हेलो गाइस, राधे राधे। तो हमने कर लिए थे 146 नंबर तक के क्वेश्चंस। तो हम इसे दोबारा करते हैं। नंबर 146। निम्न विशेषताएं किस विधि से संबंधित है? रूढ़िवादिता, प्रेक्षण शक्तियां सर्वोत्तम, प्रेक्षण विधि, स्वक्रिया व लक्षित। इसका सही आंसर होगा नंबर सी, हरिस्टिक विधि। अब आपको पता होगा हरिस्टिक विधि क्या होती है। इस विधि में शिक्षक सीधे उत्तर नहीं बताता, बल्कि विद्यार्थी उसको स्वयं खोजता है, सेल्फ लर्निंग के माध्यम से। जैसे कि टीचर ने आपको होमवर्क दिया है और उन्होंने कहा है कि आप इसको कल करके लेके आना। अब आप उसको खुद कहीं से भी खोज के, किसी से भी पूछ के वो होमवर्क कंप्लीट करके लाओगे। अगर वो गलत होगा तो टीचर आपको मतलब सेकंड डे ही बताएगा, वो आपको दूसरे दिन ही बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सही होगा तो ये आपके लिए वेल डन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हरिस्टिक विधि यही होती है जिसमें लर्नर को आंसर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन। बाल केंद्रित विधि की विशेषताएं। बालकों की आवश्यकता रुचि अनुसार शिक्षण, बालकों की तरफ देखते हुए पढ़ाना, बालकों के समूह में से कुछ बालकों का चयन करके उन्हें केंद्रित करते हुए पढ़ाना। इसका सही आंसर होगा नंबर ए, बालकों की आवश्यकता व रुचि के अनुसार पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर। व्याख्यान व प्रयोग प्रदर्शन विधि का मिश्रित शिक्षण सूत्र है। उत्सुकता से उत्पात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरलता से कठिन की ओर, सूक्ष्म से समष्टि की ओर। तो इसका सही आंसर होगा मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है? मनोवैज्ञानिक विधि। ऑप्शन ए, प्रयोग प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समूह शिक्षण विधि, परियोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 149। निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है? प्रयोग प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समूह शिक्षण विधि, परियोजना विधि। इसका सही आंसर होगा प्रयोग प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। प्रयोग प्रदर्शन विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह छात्रों की इच्छाओं को संतुष्ट करती है, वह करके सीखने व खेल पद्धति पर आधारित है, इसके जन्मदाता एक मनोवैज्ञानिक है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिस्कैन ग्रीक भाषा का अर्थ है विज्ञान का प्रक्षेपण करना, विज्ञान का विश्लेषण करना, विज्ञान की खोज करना, विज्ञान के नए विचारों का समावेश करना। इसका सही आंसर होगा विज्ञान की खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में वास्तविक पदार्थ का प्रयोग के समय सावधानी है। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में वास्तविक पदार्थ का प्रयोग के समय सावधानी है। ऐसे पदार्थ जंतुओं को प्रदर्शित करेंगे जो दुर्लभ व हानिकारक हो। ऐसे पदार्थ का प्रयोग करेंगे जो छात्रों के अनुभव क्षेत्र से बाहर व प्रदर्शनीय हो। ऐसे प्राकृतिक पदार्थों, पेड़ पौधों को शामिल करेंगे जो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक की उपलब्धि आयु का अर्थ है
बालक की उपलब्धि आयु का अर्थ है बालक की वास्तविक आयु, बालक की मानसिक आयु, बालक की शैक्षणिक आयु, बालक की आयु अनुसार विशेष विषय में स्थिति। इसका सही आंसर होगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 154 नंबर। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की आवश्यकता है। यह शिक्षण के नियमों को बताता है। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह शिक्षण को पर्याप्त गति प्रदान करता है। यह संपूर्ण परीक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी करता है। इसका सही आंसर होगा यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। नंबर 155। बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग शिक्षक किस प्रकार छात्रों से करवा सकता है? सामग्री को इकट्ठा करने हेतु, सामग्री के समाप्त हेतु, सामग्री के संगठन हेतु, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नंबर 156। उपलब्धि व निदानात्मक परीक्षण में निम्न में से कौन सा संबंध सही है? निदानात्मक किसी विशेष परिस्थिति हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि उपलब्धि परीक्षण प्रत्येक परिस्थिति में समान रहते हैं। निदानात्मक व उपलब्धि परीक्षण एक दूसरे से पूर्णतया पृथक है। निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का अंग है। इसका सही आंसर होगा नंबर सी, निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण को कठिन बनाने के लिए, शिक्षक को रोचक व प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण को तार्किक बनाने हेतु, शिक्षण में सहायता व प्रभावी हेतु।